कुलुस्सियों पहला अध्याय 9 से 14 पद तक जब हम लोगों ने कुलुस्सियों का अध्ययन शुरू किया है, और पहले अध्याय में, पहले खंड में, पहले अध्याय के पहले पद से लेकर के 9 पद में, 8 पद में हम लोगों ने जो मोटी मोटी बात वो देखी थी। हम देखना का प्रयास करते कि सुसमाचार का एक विश्वासी के जीवन में प्रभाव क्या होता है। अगर कोई विश्वासी है, उसके जीवन पे जब वो सुसमाचार को जानता है तो उसके जीवन पे यहाँ पे और जीवन के बाद का क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने देखा था कि सुसमाचार जो है एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह में, ख्रीष्ट में विश्वास को उत्पन्न करता है, एक दूसरे के लिए प्रेम को उत्पन्न करता है इस जीवन में, और साथ ही साथ में देखा था कि जीवन के बाद के लिए उसको आशा देता है। ठीक है, आज जो हम जो खंड देख रहे हैं, ये 9 पद से लेकर 14 पद, ये बेसिकली इसकी पहले पद से, जो पहले और दूसरे पद में उसने अभिवादन किया है पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया क्यों पहले दूसरे पद में, फिर तीसरे पद से लेकर के 14 पद तक वो प्रार्थना कर रहा है। एक ही प्रार्थना है, तीसरे पद से लेकर 14 पद तक प्रार्थना कर रहे हैं। पहले वो क्या करता है, पहले तीसरे पद से लेकर के 8 पद में प्रार्थना करते हुए उनको बात याद दिलाता है कि जब हम तुम्हारे बारे में याद करते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने तुम्हारे प्रेम के विषय में और तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। पहले खंड में 8 पद से लेकर तीसरे पद से लेकर 8 पद में परमेश्वर का धन्यवाद देता है। 9 पद से लेकर 14 पद में अब उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। 9 पद से लेकर के उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। और दोनों बार में जब वो धन्यवाद करे तो बता रहा है क्यों धन्यवाद करता हूँ, जब वो प्रार्थना करे तो बता रहा मैं क्या प्रार्थना करता हूँ, दोनों में। तो पहले उसने बताया मैं धन्यवाद करता हूँ, क्यों धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बारे में ये तो एक तरह से उनको बता भी रहा है और कर भी रहा है। अब फिर यहाँ पे 9 पद से लेकर 14 पद में भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बता भी रहा है किन बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तो यही चल रहा है यहाँ पे। तो पहला पद से लेकर के दूसरे पद में, पहले दूसरे में अभिवादन है। 3 पद से लेके 8 पद में वो प्रभु को धन्यवाद देता है, और धन्यवाद के साथ साथ उनको भी बताता है किन बातों के लिए धन्यवाद दे रहा है। 9 पद से लेके 14 पद में वो प्रार्थना कर रहा है और उनको बता रहा है किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली अगर इसको हम एक वाक्य में सारांशित करने की कोशिश करेंगे तो सुसमाचार एक विश्वासी को परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ में बढ़ाएगा। सुसमाचार एक विश्वासी को परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ बढ़ाएगा। The gospel will cause a believer to grow in God's knowledge and power. The gospel will cause a believer to grow in God's knowledge and power. सुसमाचार एक विश्वासी को परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ में बढ़ाएगा। 9 पद से लेके 14 पद में यही बात हो रही है। और यहाँ पे 2 खंड है। 9-10 में एक बात चल रही है और फिर 11 से 14 में अलग बात चल रही है। 2 हिस्से हैं, 9 और 10 पद में और 11 से 14। 9 और 10 में ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान को जानना, ज्ञान को प्राप्त करना। किस विषय में ज्ञान को? परमेश्वर की इच्छा को जानने की ज्ञान की बात हो रही है। 9 से 10 में इच्छा को पहचानो, ज्ञान को जानो, नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान, वर्सेस 9 and 10। परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान, वर्सेस 9 and 10, 9-10 पद में। एंड देन वर्सेस 11 to 14 सामर्थ की बात हो रही है। सामर्थ से बलवंत बनो, गॉड्स पावर, परमेश्वर की सामर्थ को जानो और बलवंत बनो। तो 2 सेक्शन, एक बात, एक मोटी मोटी बात, वन बिग थिंग, सुसमाचार जो उनके पास पहुंचा था, द गॉस्पेल दैट रीच दीज बिलीवर्स ऑफ कोलोसे, उनके पास आया था वो सुसमाचार, क्योंकि वो सच्चा सुसमाचार है, क्योंकि इन विश्वासियों ने जाना है, क्योंकि इन विश्वासियों ने ग्रहण किया, बिकॉज देव एक्सेप्टेड, रिसीव्ड, अंडरस्टूड, हर्ड। उन्होंने वो सुसमाचार इनके जीवन में काम कर रहा है, फल लेकर के आ रहा है। वो सुसमाचार अब इनके जीवन में क्या करेगा? तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो रहा है। ही इज प्रेइंग बिकॉज दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, वही हो रहा है। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो सुसमाचार है इनके जीवन में ज्ञान और सामर्थ में इनको बढ़ाएगा, परमेश्वर ज्ञान और सामर्थ बढ़ाएगा। The gospel causes a believer to grow in God's knowledge and power. सुसमाचार एक विश्वासी को परमेश्वर ज्ञान और सामर्थ में बढ़ाता है, बढ़ाएगा, और यही वो प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, वर्सेस 9 to 14। एंड हम जब लोग इस 9 से 14 पद को देखेंगे तो हमको पौलुस की प्रार्थनाओं पे ध्यान देना चाहिए। तो किस बातों के लिए धन्यवाद दिया है उसको हम लोग ध्यान दें पिछली बार। आज हमने क्या प्रार्थना कर रहा है और किस विषय में कर रहा है, थिंक अबाउट उसके जो सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, उसके बारे में सोचिए। नाउ हियर्स द थिंग, ये स्पष्ट है कि कुलुस्सियों के लोगों का विश्वास ठीक है। हाउ डू वी नो दैट? कैसे मालूम? कुलुस्सियों का पहला अध्याय उसके 14 पद में, क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास, नंबर 1, नंबर 2, सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम के विषय में सुना है। तो देयर फेथ इज गुड, उनका विश्वास अच्छा है, उनका प्रेम अच्छा है। ठीक है, वर्स 5 में
ये उस आशा के कारण है, इनके पास एक आशा है। तो नाउ थिंक अबाउट दिस थिंग, ध्यान से सुनिए। कुलूसियों के विश्वासी, कुलूसियों के लोग क्या है, उनके पास एक आशा है। क्या आशा है? स्वर्ग में रखी। किस चीज की? प्रभु से मिलने की। क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक उत्तराधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रभु जी मिलेंगे। क्या होगा? हमारे पाप क्षमा होंगे, हम पाप की उपस्थिति छूट जाएंगे। क्या होगा? प्रभु के जैसे होंगे, यीशु मसीह के जैसे होंगे। दैट इज द होप। उनकी आशा ही है भविष्य में, स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या क्या होगा? जो होगा उसके लिए उनकी आशा है। अभी उनके जीवन में विश्वास यीशु मसीह में बहुत पक्का है, बढ़िया है। उनका प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में पौलुस को भी खबर मिली। कहां पे? वो जेल में बंद है। जेल में बंद है, लेकिन पौलुस के पास एक खबर पहुंच रही है। तो जो कुलूसियों के विश्वासी हैं, उनका जीवन बढ़िया है, आत्मिक जीवन अच्छा है, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु में भरोसा करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर जब पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करना चाहिए उसको? अगर हम और आप कर रहे होते किसी के लिए प्रार्थना, हमारे परिवार वाला होता, कोई घर वाला होता, हमको मालूम था हमारे घर वाले अच्छे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, उनका आत्मिक जीवन ठीक है। अगर हमारे परिवार में किसी का आत्मिक जीवन ठीक होता तो हम उनके लिए क्या प्रार्थना करते? हमारे अपने बच्चों को हम क्या सिखाने प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना करिए, प्रभु में विश्वास करें, प्रार्थना करिए, एक दूसरे से प्रेम करें। अरे प्रार्थना करिए कि उनकी आशा बनी है। अरे ये जो लोग हैं, इनकी आशा अच्छी है, इनका विश्वास अच्छा है, इनका प्रेम अच्छा है, मीनिंग ये लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। ओह, ये लोग ठीक कर रहे हैं, अब हम क्या प्रार्थना करें इनके लिए? प्रभु जी क्या करिए? नौकरी में सफलता दीजिए। प्रभु जी क्या करिए? स्वास्थ्य बढ़े दीजिए। प्रभु जी इनकी नौकरी जाने वाली है, जाने मत दीजिए। प्रभु जी इनकी शादी नहीं हो रही, इनकी शादी करा दीजिए। प्रभु जी इनके बच्चों को संभाल के रखिए। प्रभु जी इनका खाली 2 कमरे मकान है, 3 कमरे का मकान करवा दिए। प्रभु जी इनको प्रमोशन दिला दीजिए। हमारी प्रार्थनाएं क्या होती? क्यों? वाई? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं, अरे आत्मिक रीति तो ठीक तो है, ये लोग दे डूइंग फाइन, बढ़िया करेंगे। करे अरे मेरे बच्चे, आप प्रभु जी मेरे बच्चे देखो बपतिस्मा ले लिया, मेरे बेटे ने गवाही दे दी चर्च में, आप प्रभु जी उसका ग्रेजुएशन अच्छी तरह से करवा दिए। दैट्स व्हाट वी प्रे ना। डू यू अंडरस्टैंड? मेरी बात समझने में क्या कह रहा हूं? ये हमारी आपकी मानसिकता, दिस इज हाउ वी थिंक। हम लोग इस तरह सोचते हैं, हमारी सोच ये है, बट नॉट। पौलुस नहीं है ऐसा, पौलुस ऐसा नहीं। पौलुस की सोच क्या है? कुलूसियों के लोग ठीक हैं, उनका विश्वास अच्छा है, उनका प्रेम बढ़िया है, उनकी आशा प्रभु में लगी है, तो अब मैं उनके लिए क्या प्रार्थना करूंगा? व्हाट मस्ट आई प्रे फॉर देम? क्या प्रार्थना करूं? दो चीजें। एक बात कि उनको ज्ञान मिले, दूसरी बात उनको सामर्थ्य मिले। क्या मिले? ज्ञान मिले और सामर्थ्य मिले। लेकिन ये ज्ञान और सामर्थ्य सांसारिक ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान और जो सामर्थ्य है सांसारिक सामर्थ्य नहीं है, लेकिन दोनों बातें आत्मिक हैं। एंड जब हम पौलुस की प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, फिर हमको अपनी प्रार्थनाओं को इवैल्यूएट करना चाहिए, जांचना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। एंड वील फाइंड दैट, हम ये पाएंगे कि हमारी प्रार्थनाएं खोखली हैं, हमारी प्रार्थनाएं उथली हैं, हमारी प्रार्थनाएं केवल सतह पर रहती हैं, हमारी प्रार्थनाएं केवल फेल्ट नीड्स के लिए हैं, केवल उन आवश्यकताओं के लिए हैं जिनको हम अनुभूति करते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य बीमारी चंगाई, स्वास्थ्य बीमारी चंगाई, नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट, नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट, शादी बच्चे और लड़का, शादी बच्चे और लड़का, गाड़ी और घोड़ा और बंगला, गाड़ी और घोड़ा और बंगला। दैट्स इट। You see that? और हम प्रभु के जब निकट भी आते हैं, जब हम संगति भी करते हैं, जब हम आराधना भी करते हैं, जब हम उपासना भी करते हैं, जब हम प्रार्थना भी करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? प्रभु जी आप भले हैं, अच्छे हैं, इसलिए अब हमको रोटी कपड़ा मकान दो। एंड आई नो आप में से सब लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बढ़िया रोटी है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया मकान है, तो आपको और रोटी चाहिए, और कपड़ा चाहिए, और मकान चाहिए। But not Paul. Look with me in verses 9 to 14. What does he pray? वो उनके लिए प्रार्थना करता है कि वो ज्ञान से भर जाएं और सामर्थ को प्राप्त करें।
संसार भी ज्ञान और सामर्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगाता है, बहुत ज़्यादा। संसार में भी लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, सामर्थ्य के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो संसार का ज्ञान है वो स्वार्थ के लिए है, जो संसार की सामर्थ्य है वो स्वयं के लिए है। लेकिन जिस ज्ञान और जिस सामर्थ्य की बात कर रहा है वो संसार से परे है, पृथक है, अलग है, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। वर्स 9, जिस दिन से हमने तुम्हारे बारे में सुना है, इसके बारे में सुना है, फॉर दिस रीजन, इस कारण से, इसी कारण से। एंड सो जब से मैंने हमको पता चला तुम बढ़िया कर रहे हो, तो हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वर्स 9 के बीच में हम तुम्हारे लिए और प्रार्थना कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए और विनती कर रहे हैं। व्हाट आर वी प्रेइंग फॉर? हम तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते हो। तो नंबर 1, व्हाट इज दिस प्रेयर? उसकी प्रार्थना क्या है उनके लिए? वे परमेश्वर की ज्ञान की समझ, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की जो समझ, परमेश्वर की जो इच्छा की जो समझ है। वर्स 9 के बीच में देखिए, टुवर्ड्स द एंड, अगर अपने बाइबल में, आपके हिंदी बाइबल में वर्स 9 के एंड में लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा की पहचान। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको पहचानने में ये लोग ज्ञान पाते चले जाएं और समझ जाएं। परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पहचान सकें ये लोग, उसको उसमें परिपूर्ण हो जाएं। लेकिन उसको पहचानने के लिए उनको 2 चीज़ें चाहिए। उनको चाहिए आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ। आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के द्वारा, के साथ, के माध्यम से वे परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में पूरे होते चले जाएं। आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते कि नहीं जानना चाहते? दुनिया के लोग आजकल बात करते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। A lot of people want to talk about that. बहुत लोग बात करते हैं परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हुई, परमेश्वर की इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हम जानना चाहते। आप जानना चाहते प्रभु की इच्छा? पौलुस कुलुसियों के लोग लिए प्रार्थना कर रहा है कि वे लोग परमेश्वर की इच्छा की पहचान में जान जाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। फर्जी फेंके नहीं, कहें नहीं दिस इज गॉड्स विल, खाली ये ना कहें परमेश्वर की इच्छा ये क्या है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पहचान की ज्ञान में। तो परमेश्वर की जो इच्छा है, जो भी प्रभु की इच्छा है, जो भी प्रभु की इच्छा है, किसके लिए? कुलुसियों के लोगों के लिए। जो भी प्रभु की इच्छा है किसके लिए? सत्य वचन के विश्वासियों के लिए। उसको पहचानो, उसको पहचानने के ज्ञान में उसको जान जाओ। उसको जानो तो वो क्या है, उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। उसको जानने के लिए कैसे जानोगे तुम? उसके लिए तुम्हारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ। दैट्स व्हाट पॉल सेज। यही बात पौलुस वर्स 9 में कह रहे हैं। प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं अपने जीवन के लिए तो प्रार्थना करिए। आप चाहते हैं कि आपके मित्र लोग प्रभु की इच्छा जाने अपने जीवन में, तो प्रार्थना करिए उनके लिए। प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए? क्या है प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए? प्रभु की इच्छा क्या है? जैसे ही हम लोग बात करते हैं प्रभु की इच्छा के बारे में, जानने के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान किस विषय में? प्रभु की इच्छा के बारे में ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए किसके बारे में? पढ़ाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डिग्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पहाड़ पे जा करके कोई सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे वो वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही, ज्ञान मार्ग की बात नहीं हो रही, ज्ञान मार्ग से मुक्ति मोक्ष की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो ज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के ज्ञान की बात हो रही है। प्रभु जी कौन है और उनकी इच्छा क्या है, मनसा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका अभिप्राय क्या है, वो चाहते क्या है अपने लोगों से। व्हाट इज गॉड्स विल? प्रभु जी क्या चाहते हैं आपसे, 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 मेरे से? प्रभु जी क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं आपके जीवन से ना? प्रभु जी क्या चाहते हैं, ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं। हम और आप क्या करते हैं? मैं जो चाहता हूं उसको प्रभु जी चाहते हैं उससे क्या करने की कोशिश करते हैं? मिलाने की कोशिश करते हैं। और मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? मुझे क्या चाहिए? थोड़ा ही सा तो सुख मांग रहे, ज्यादा थोड़ी ना मांग रहे भैया, बस काम चल जाए हमारा। प्रॉब्लम यह है कभी काम चलता नहीं है। काम चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा बढ़ाना ही पड़ता है, और उसकी कभी, उस वृद्धि की कमी कभी नहीं होती। वो घटी हमेशा बढ़ती चली जाती है, वो अनलिमिटेड घटी है वो। तो हमारी इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, हमारी इच्छा को जानने के लिए हमें अपने जीवन को देखना पड़ेगा,
उसके लिए हमको क्या करना? वर्स 9 में क्या चाहिए हमको? समस्त आत्मिक ज्ञान चाहिए और समझ चाहिए। ये आत्मिक ज्ञान और समझ कहाँ से आएगा? ये सुसमाचार पर आधारित है, ये उस संदेश पर आधारित है जो इन लोगों के पास इपफ्रास ने पहुंचाया है। ये उस पर आधारित है। ये यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित है। ये यीशु मसीह के पुनर्आगमन पर, ये उस सत्य पे, उस तथ्य पे आधारित है। संसार में क्या हो रहा है इस पे आधारित नहीं है। दिस नॉलेज, इस समझ का संसार से कुछ लेना देना नहीं है, यहां की डॉक्ट्री से, यहां की पढ़ाई से कुछ लेना देना है। दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज। दुनिया, अरे भैया समाज में, संसार में रहना तो समाज के जैसे करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट व्हाट पॉल इज सेइंग। संसार क्या कहता है, समाज क्या कहता है, आपके लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, जो कन्वेंशनल विजडम है, जो जानी पहचानी स्वीकृत बुद्धि है, उसकी बात हो ही नहीं रही यहां पे। इट डजंट मैटर न्यूज़पेपर क्या कहते हैं, इट डजंट मैटर पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक पोल है ना, लोग क्या कहते हैं, इससे मतलब नहीं है। प्रभु जी क्या कहते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो प्रभु जी की इच्छा, प्रभु जी के कैसे जानेंगे प्रभु की इच्छा को? वी ऑल वांट टू नो, हम सब जानना चाहते हैं। इससे शादी करूं कि उससे शादी करूं, ये वाली नौकरी लूं कि वाली नौकरी लूं, ये वाला पैकेज लूं कि वाला पैकेज लूं, यहां पे मकान बनाओ कि वहां पे मकान बनाओ, बच्चों को ये वाले स्कूल में भेजूं कि वाले स्कूल में, पता नहीं प्रभु की इच्छा क्या होगी। पौलुस उसकी चिंता नहीं करता यहां पे। दैट्स नॉट व्हाट पॉल इज थिंकिंग अबाउट। हम लोग इनसे बहुत समय व्यतीत करते हैं ना, कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कितने का पैकेज मिलना चाहिए, कितने का नहीं मिलना चाहिए, मकान कहाँ पे लेना चाहिए, कब, कौन से दिन लेना चाहिए, कौन से महीने मिलना चाहिए, उसकी बात कर ही नहीं पॉलुस। पॉलुस कह रहा है, वन थिंग आई प्रे फॉर यू, एक चीज मैं प्रार्थना करता हूँ, वन थिंग, एक चीज तुम्हारी प्रार्थना, क्या प्रार्थना करता हूं? और हम जब तुम्हारे बारे में स्मरण करता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं, क्या करता हूं? कि तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो, तुम जान जाओ, इसमें कोई शंका ना रह जाए, कोई संशय ना हो कि प्रभु जी की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, तुम जान जाओ। और उसको जानने के लिए जो भी आत्मिक समझ चाहिए, जो भी तुमको आत्मिक ज्ञान चाहिए, वो तुमको मिले। तो ये जो बातें हैं, ये आत्मिक बातें हैं, ये परमेश्वर के वचन पे आधारित। द स्टैंडर्ड, द बैरोमीटर, जो मापदंड होगा, जो मापक होगा, वो परमेश्वर का वचन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के आधार पे तुम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के लिए जान जाओ। तो जो व्हाटएवर, जो भी प्रभु की इच्छा है, वो पता कैसे चलेगी? हम लोग सब तो जानते नहीं, भविष्य तो जानते नहीं। हम झूठ बोल सकते हैं आपसे, हम आपसे ये बोल सकते हैं, मैं तुमको बताऊंगा परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए क्या है। स्पेसिफिक बातें, विशिष्ट बातें, खास बातें, पर्टिकुलर बातें, खास बातें, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, मैं अपनी शिक्षा का, मैं अपने अधिकार का फायदा उठा रहा हूँ, आपको मूर्ख बना रहा हूँ। दैट इज नॉट व्हाट पॉल्स कंसर्न। पॉलुस का कंसर्न यहाँ पे नहीं, ये चिंता पॉलुस की नहीं। पॉलुस की चिंता ये है कि ये लोग प्रभु की इच्छा जान जाए, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई भी निर्णय लें, एनी डिसीजंस, कोई भी निर्णय वो लें अपने जीवन में, जो भी कदम उठाएंगे अपने जीवन में, उससे कुछ बातें होंगी उनके जीवन में। अगर वो बातें हो रही हैं तो मतलब वो परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं, अगर वो बातें नहीं हो रही तो मतलब परमेश्वर की इच्छा को वो लोग नहीं जान रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, उसको जानना है। अब जब हम जानेंगे आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक समझ से, वचन के अनुसार, आत्मिकता में होकर के, प्रभु के दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे प्रभु हमसे क्या कहता है हमारे जीवन, उसको बातों को ध्यान रखते करेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ बातें दिखाई देंगी ही देंगी। ये बातें दिखाई दे रही हैं मतलब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। ये बातें दिखाई नहीं दे रही मतलब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चले। तो क्या है वो बातें? वर्स 10 में प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है? कौन सी नौकरी करनी चाहिए, किससे शादी करना चाहिए, कहां मकान बनाना चाहिए, कितना पैसा बचाना चाहिए, क्या नहीं, कौन सी गाड़ी खरीदनी नहीं करनी चाहिए, जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़वाना चाहिए, बच्चों की शादी कहां, एनी डिसीजन, जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, क्या उससे वर्स 10 में आपका चाल चलन प्रभु के योग्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नंबर वन। तो ये जो परमेश्वर की इच्छा से परिपूर्ण हो जाओ, ज्ञान से भर जाओ। कैसे? आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक समझ से। क्यों हो जाओ? उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या, फायदा क्या होगा, दिखाई क्या देगा जीवन में? काहे को ज्ञान हो, काहे को जाने। ये ज्ञान हमको घमंड में नहीं लेके जाएगा, ये ज्ञान हमको भविष्य की बातें नहीं बताएगा, ये ज्ञान हमको कोई गूढ़, गुप्त, मिस्टीरियस रेवलेशन नहीं देगा। इसकी बात ही नहीं हो रही है, ये रहस्यमय प्रकाशन की बात ही नहीं हो रही है,
यहां पे कोई विशेष अनॉइंटमेंट की बात ही नहीं हो रही। यहां पे कोई विशेष अभिषेक की बात नहीं हो रही। यहां पे बात क्या हो रही है कि तुम्हारे जीवन में जब तुम प्रभु की इच्छा को जानोगे तो 4 बातें दिखाई देंगी। नंबर 1, पहले 10वें पद के आरंभ में तुम परमेश्वर के योग्य जीवन जियोगे। वर्स 10, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाएगा। चाल चलन, उठना बैठना, मुंह से जो शब्द निकलेंगे, जो निर्णय तुम लोगे, पैसा जैसे खर्च करोगे, तुम किन चीजों पे खर्चा कर रहे हो पैसा, तुम समय कहां पे खर्चा कर रहे हो, तुम अपना यूट्यूब में लगे रहते हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो, हमेशा फेसबुक में लगे रहते हो, इंस्टाग्राम में वीडियोस देखते रहते हो, क्या करते रहते हो तुम? जब देखो तुम्हारा चाल चलन, जब लोगों की चिंता करते हो, निवेश करते हो, प्रेम करते हो, प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन, तुम्हारे जीवन से क्या है, तुम्हारा चाल चलन कैसा है? क्या अनैतिकता में जीवन जी रहे हो? क्या अपवित्रता से स्नेह करते हो? क्या तुम पाप से भाग रहे हो, संसार शैतान शरीर को नकार रहे हो? क्या तुम परमेश्वर की निकटता में आकर के वचन में समय व्यतीत करो, संगति से प्रेम करते हो, लोगों से प्रेम करो? तुम्हारा चाल चलन, योर उठना बैठना, एवरीथिंग अबाउट यू, सुबह से लेकर शाम तक, ये जो चाल चलन है, ये जीवन शैली को दिखाता है। तो तुम्हारा जीवन शैली प्रभु के योग्य हो तो लोग जब देखें कहेंगे हाँ ये देखो जा रहे हो, देखो छोटा यीशु मसीह जा रहे, छोटा यीशु मसीह, छोटा यीशु क्रिस्ट। डज दैट व्हाट पीपल से? पता नहीं भैया प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, पता नहीं। जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुम यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हो अपने जीवन से कि नहीं करते हो? क्या यीशु मसीह प्रदर्शित होता है तुम्हारे जीवन से? अगर यीशु मसीह प्रदर्शित नहीं होता है आपके जीवन से, मेरे जीवन से अगर यीशु मसीह प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो मैं प्रभु की इच्छा नहीं कर रहा हूं। कोई सीक्रेट इच्छा जानने की जरूरत नहीं ना। हम लोग कई बार सोचते हैं गांव में पगडंडियां नहीं होती, पगडंडियां, कई बार गांव में नदी होंगे, नाले होंगे, नालों को पार करने के लिए पतला सा बैम्बू लगा देंगे वो लोग। अब उसमें पार करना है, संभल के चलो, हल्का सा कदम इधर उधर, क्या वो हिला और आप नीचे पानी में गए खाते से। कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए इसी तरह, पता नहीं ये वाली नौकरी देंगे तो प्रभु जी बड़ी आशीष देंगे, मंगलवार के दिन अगर अपॉइंटमेंट होगा तो। ये सब बकवास है, फर्जी, अननेसेसरी, मूर्खता की बात है। अभी हमको कोई बताया था, एक पास्टर है, उनकी पत्नी है, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन वो कोई कभी काम नहीं करती हैं, कोई काम शुरू है क्या पास्टर? फ्राइडे के दिन कोई काम नहीं करते हो? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं हुई थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए फ्राइडे को कोई काम नहीं करना चाहिए हम लोग को। उसकी बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, शुभ अशुभ, अच्छा भला नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही, शुभ लाभ की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है प्रभु की निकटता में, प्रभु के जैसे, प्रभु के लिए जीवन जीने की बात। लुक एट द वर्स 10, जिससे कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, मेरे लिए, आई मीन मेनी क्वेश्चन, उसमें से फिर से क्वेश्चन नंबर 1, आपका जीवन कैसा है? क्या प्रभु के योग्य है आपका चाल चलन? एंड अगेन, मैं जो तीन बातें हम बार बार बोलते हैं आपसे, वो 3 बातें आपके वेरी सिंपल, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका पैसा। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका पैसा। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका पैसा। कहां व्यतीत करते हैं सारा समय अपना? अधिकांश कहां व्यतीत करते हैं अपनी भावनाएं? अधिकांशतः मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, खाली अपने बच्चे, अपने खाली खून के, मेरे मौसा, मेरी मौसी, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरी मम्मी, दैट्स ऑल, केवल वही, सिर्फ वही। कहां निवेश करते हैं अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना पैसा? तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो जाए एंड सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको, इन एवरी मैनर, ऑल मैनर्स। तो 4 बातें दिखाई देंगी प्रभु की इच्छा के अनुसार। प्रभु चाहता ज्ञान हो, किस चीज का ज्ञान हो? प्रभु की इच्छा का ज्ञान हो। कितना ज्ञान हो? पूरा ज्ञान हो। कैसे मिलेगा? आत्मिक समझ से और आत्मिक बुद्धि से। तो जब ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा, फायदा क्या होगा? जब हमको पता चलेगा प्रभु जी की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, तो मेरे जीवन से क्या होगा? मेरे जीवन में जो चाल चलन है प्रभु के योग होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम उसको सब प्रकार से प्रसन्न कर सकेंगे, बी प्लीजिंग टू हिम, फुली प्लीजिंग टू हिम। वर्स 10 के बी में, 10वें पद के बीच में, सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सकेंगे। अगेन, हम कुछ भी करेंगे प्रभु जी प्रसन्न होगा। एनीथिंग, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? हम प्रभु की महिमा के बारे में सोच रहे हैं, हम प्रभु जी की आराधना के बारे में सोच रहे हैं, हम प्रभु की स्तुति के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं सुसमाचार कैसे फैले। हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि खोए हुए लोग प्रभु के पास आए। हमारे जीवन का उद्देश्य ये खाली पास्टरों का उद्देश्य नहीं है, बाय द वे। केवल ये चर्च के जो अगुए हैं उनका काम नहीं है कि खोए हुए लोग प्रभु के पास आए, ये आपके जीवन का उद्देश्य है।
ऐसा नहीं कि पास्टर लोग का उद्देश्य है वो लोग प्रचार करें और बाकी लोग का उद्देश्य है वो लोग नौकरी करें, मकान बनाएं, अब हमने मौज करें। दैट्स नॉट व्हाट इट इज। अगर आप मसीह हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने लिए इक्विटी तैयार करें, खूब बना ले अपने लिए स्टॉक मार्केट में और मकान पे मकान और दुकान और जमीन और जो भी कर सकें। नॉट दैट, वो आपके जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सुसमाचार फैले, लोग जाने प्रभु के बारे में, पवित्रता में बढ़े। मैं पवित्रता में बढ़ूं, दूसरे लोग बढ़े। भले ही आप टीचर हो, भले ही आप बिजनेसमैन हो, भले ही आप ऑफिस में काम करते हो, भले ही आप ऊबर गाड़ी चलाते हो, भले ही आप स्टूडेंट हो, भले ही आप हाउसवाइफ हो, घर में रह के करके काम करती हो। इट डजंट मैटर आप कहाँ हैं, आपका चाल चलन प्रभु के योग होना चाहिए और सब प्रकार से आपको प्रभु को प्रसन्न करना है। गॉड मस्ट बी प्लीज्ड आपके जीवन से, आपके बोलने चालने से, उठने बैठने से। और तीसरी बात, सब भले कामों में फलवंत होना है। सारे अच्छे काम, कोई मौका नहीं छोड़ना है, गलती से अच्छे काम नहीं करना है, लेकिन अच्छा काम हमारी आदत है, ये हमारी हैबिट है, नेचर है, स्वभाव है। हम अच्छे काम के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें? हम प्रोएक्टिवली, सक्रिय तौर से हम अपने जीवन से निवेश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? प्रोएक्टिवली, सक्रिय तौर से अपने जीवन से निवेश नहीं करते हैं। सक्रिय तौर से अपने आप को हम बचाते हैं। बच के रहो बस किसी तरह से भैया। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, क्योंकि अगर बुरा नहीं बोलोगे, बुरा ना देखोगे, बुरा नहीं सोचोगे तो कोई तुमसे बुराई करेगा नहीं। किसी से मतलब मत रखो। ना काहे से दोस्ती, काहे से दोस्ती, काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब किसी से मतलब ही नहीं रखेंगे, किसी घर आएंगे जाएंगे नहीं, किसी को फोन भी नहीं करेंगे, किसी को बुलाएंगे भी नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को अपनी समस्या बताएंगे नहीं, किसी से पश्चाताप नहीं करेंगे, किसी की सहायता नहीं करेंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी, तो जीवन बढ़िया होगा। मैं और मेरे प्रभु जी और मेरा नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और फेसबुक, जीवन बहुत बढ़िया, भला चंगा, बड़ा मस्त है जीवन। काहे टाइम वेस्ट करें हम? क्यों? हम भले काम बस थोड़ा बहुत दे दिया, दशवांश दे तो दिया, अब क्या चाहते हैं आप हमसे? 10% दे दिया कि नहीं दे दिए? टिक मार्क, चेक हो गया, खत्म। अब बाकी का 90% जीवन किसके लिए है? बाकी का जीवन मेरे लिए। संडे हो गया 3 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट का सरमन सुना हमने। बाकी का हफ्ता किसके लिए? What is Paul saying? पौलुस ये कह रहे हैं कि भले कामों में फलवंत हो। तो भले काम एक दूसरे को प्रभु के निकट लाने में, सुसमाचार सुनाने में, सुसमाचार में निवेश करने में, स्वयं पवित्रता में बढ़ने में, दूसरों को पवित्रता में बढ़ाने में। एंड यहाँ पे भले काम, यहाँ पे चैरिटी से नहीं लेने देना। यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही खाली गरीबों को पैसा देने की बात हो रही, यहाँ पे आत्मिकता में बढ़ने की बात हो रही है। यहां पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों की बात कर रही है। एक दूसरे को क्षमा करने में, एक दूसरे को माफ करने में, पुरानी बातों को भूल जाने में, पुराना हिसाब को नहीं रखने में, इधर की बात उधर नहीं करने में, जड़ नहीं काटने में, एक दूसरे की बुराई नहीं करने में, एक दूसरे को बल्कि बेहतर समझने में, अपने से भले कामों में फलवन, एक फल नहीं, 2 फल नहीं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। यही पौलुस की इच्छा है इनके लिए कि ये क्या करें। जब प्रभु के ज्ञान को समझेंगे तो क्या करेंगे ये लोग? प्रभु की इच्छा को जानेंगे तो उनका चाल चलन अच्छा होगा, प्रभु को प्रसन्न करेंगे, भले कामों से फलवंत होंगे और अंत में साथ ही सामने प्रभु के ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे। घूम करके वो ज्ञान पे फिर से आ गया, परमेश्वर के ज्ञान में और वृद्धि करेंगे। परमेश्वर का ज्ञान कैसे होगा इनको? जब परमेश्वर के बारे में और अधिक एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो जब विश्वासी लोग जब मिलेंगे एक दूसरे से तो वचन के बारे में बात करने में शर्माएंगे नहीं। चर्च के बाद वचन में क्या सिखा रहे भैया? छोड़िए, चाय पिए, कहाँ परेशान कर रहे हैं आप? आज क्या समझ में आया? हाँ सब ठीक था, बढ़िया, सब बढ़िया, सब ठीक था। कैसे बाइबल पढ़ते? हाँ कभी जब टाइम मिलता तो पढ़ लेते हैं। ऐसे क्या पढ़ा था भाई? बाइबल याद नहीं भैया, कुछ याद नहीं है। हमसे ये सब ना पूछा करो यार। देखो ये देखो है, धर्म की बातें क्या होती है? व्यक्तिगत मामले होते हैं, कहते हैं निजी मामले होता है। निजी मामले में दखल नहीं डाली जाती है। ना मैं तुमसे पूछूंगा ना तुम मेरे से पूछो। मेरा लाइफ बड़ा पर्सनल है, मुझे पर्सनल लाइफ पसंद है। माई लाइफ इज वेरी पर्सनल। मैं बड़ा प्राइवेट किस्म का व्यक्ति हूं मैं। एवरीबडी लाइक्स टू बी प्राइवेट। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है जिसको प्राइवेट होना पसंद नहीं है। हर आदमी व्यक्तिगत निजी चाहता है। कोई नहीं चाहता उसके मामले में कोई दखल करे।
लेकिन हम तभी प्रभु के ज्ञान में बढ़ सकते हैं जब सामुदायिक तौर से समुदाय में, परिवार में, साथ प्रभु के साथ व्यक्तिगत और एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे को जब हम लोग ढकेलेंगे, एक दूसरे को पीछे लगे रहेंगे। आप मेरे जीवन में, मैं आपके जीवन में, आप उनके जीवन में, वो आपके जीवन में, तो कोई ये नहीं कहेगा देखो पति पत्नी का मामला है, तुम ना आओ बीच में। आप अपनी पत्नी से चाहे जैसा व्यवहार करें, चाहे जितनी बुराई करें, चाहे जितनी बदतमीजी से बात करें, क्या कलीसिया के लोग उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल उनका हक बनता है। आपके बच्चे चाहे जितनी उद्दंडता करें, चाहे जितनी उज्जडता करें, क्या कलीसिया के लोग उनको क्या सही शिक्षा नहीं देते? नहीं, उनका हक बिल्कुल बनता है। आप अपने आत्मिक जीवन में, आप प्रभु के वचन में ना बढ़ें, कोई रुचि ना दिखाएं, और कलीसिया के लोग कभी आपको ना कहें क्यों भाई ऐसा क्या चल रहा है, कौन सी बातें, किन बातों ने तुमको हर लिया है, तुम्हारे ध्यान को क्यों, तुम्हारा ध्यान क्यों भटक गया है, क्यों नहीं दूसरे मसीह लोग आपके आत्मिक जीवन के बारे में आपसे बोल सकते हैं? तभी तो बढ़ेंगे प्रभु के ज्ञान में। ये जादू थोड़ी ना, बैठ के मेडिटेशन थोड़ी ना करेंगे खाली। इसका ये मतलब नहीं आंख बंद करें और हम लोग यीशु यीशु और यीशु 1 घंटे तक करेंगे, एकदम से हमको ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान कैसे? परमेश्वर के वचन पे मनन करना, व्यक्तिगत तौर से अकेले में यस, बट साथ में एक दूसरे के जीवन में, एक साथ में प्रभु के ज्ञान में तभी बढ़े। दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग। यही पॉलुस कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की इच्छा की समझ में परिपूर्ण होते चले जाओ। तो होगा क्या? होगा क्या? आप क्या चाहते हैं अपने जीवन के लिए? क्या प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं कि उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है? या आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं भी जीवन अपना? क्या आपका जीवन इस समय प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है? कैसे मालूम आपका जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है? क्या आपका जीवन प्रभु के योग्य है? क्या आप उसको पूरी तरह से प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आप भले कामों में फलवंत हैं? क्या आप ज्ञान में बढ़ते चले जा रहे हैं? अगर इन चारों बातों में कोई भी बातें मिसिंग है, हम परफेक्शन की बात नहीं करें, हम सिद्धता की बात नहीं करें, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसमें बढ़ नहीं रहे हैं, तो मतलब आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं पहचानते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान नहीं, इसलिए आप उसके अनुसार जी नहीं रहे। तो पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए प्रार्थना करता है वर्स 11 में, उनके लिए प्रार्थना करता है कि उनको सामर्थ मिले। 2 चीज़ें, ज्ञान और सामर्थ, ये दोनों बहुत लोग चाहते हैं। किसी न किसी से लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी न किसी से लोग सामर्थ प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है 11 पद में? और उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत बन जाओ। तो वो चाहता है कि कुलूसियों के लोग बलवंत हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, वे सब आत्मिक शक्तिमान बन जाएं, उनके अंदर शक्ति पाई जाए। लेकिन जो शक्ति है इनके अंदर, जब ये बलवंत होंगे तो इनको ये बलवंत कैसे होंगे? इनको ताकत, कौन सी ताकत मिलेगी? ये पॉलिटिकल ताकत नहीं है, ये राजनीतिक ताकत की बात नहीं हो रही है, ये सुबह 5 बजे जिम जा करके वेट उठाने की ताकत की बात नहीं हो रही है। ऑल्दो वो अच्छी चीज़ है, उसको करना चाहिए, जो लोग करते हैं लगे रहिए। यहाँ पे बात किसी और खाने पीने की ताकत की नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बलवंत होने की। कैसे? महिमा में शक्ति की, ग्लोरियस। वो जो पावर है, किसकी पावर है? वो प्रभु जी की पावर है, प्रभु जी की सामर्थ है, प्रभु जी की शक्ति है। और प्रभु जी हर प्रकार की शक्ति, जो शक्ति चाहिए, सब प्रकार की सामर्थ, ये खाली विशेष लोगों के लिए नहीं है। नॉट जस्ट फॉर पास्टर्स, खाली बिशप्स के लिए नहीं है, ये अपोस्टल्स प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं, ये सबके लिए, फॉर ईच एंड एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी के लिए। यू हैव इट, आपके पास है, वो आपके पास है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि आप उसमें और बढ़ते चले जाएं। वर्स 11, उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत बन सको। तो वो क्या चाहता है, क्या प्रार्थना करे? कुलूसियों के लोग शक्तिशाली हो जाएं, ताकतवर हो जाएं। आप चाहते हैं ताकत, आप चाहते हैं प्रभु की शक्ति, आप चाहते हैं प्रभु की सामर्थ को, सब प्रकार की सामर्थ को। हाँ, हम सब चाहते हैं। तो हम लोग गाना भी गाते हैं, मोर लव मोर पावर, और सामर्थ और प्यार चाहिए। फिर हम सोचते सामर्थ क्या होगा? सामर्थ का अनुभव कैसे होगा? बिजली कड़केगी, कुछ तरंगे निकलेंगी और हमारे यहाँ से छूते हुए पीछे से, पीठ के नीचे से नीचे उतरेगी और हमको झुंझुनाहट होगी, तब हम सामर्थ का अनुभव करेंगे। नॉनसेंसिकल, मूर्खता की बात है, बेसिर पैर की बात है। पौलुस इन सब की बात ही नहीं कर रहा है। जब पौलुस बात कर, बिब्लिकल भाषा को बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहिए। जो बाइबल की जो भाषा है, शब्द हैं,
उनको हमें बाइबल के शब्दों को बाइबल के अर्थ के अनुसार उसका अर्थानुवाद करना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं डाल देना चाहिए मीनिंग के। यहां पे जब पावर की बात हो रही है, सामर्थ, बिजली भी चली जाएगी तब भी रहेगी वो सामर्थ। ये सामर्थ खाली स्पीकर के ऊपर भरोसे नहीं रहती है, ये सामर्थ शोर मचाने से, चिल्लाने से नहीं होती, पावर पावर और पावर और पावर से नहीं होती है। ये सामर्थ क्या है? व्हाट इज दिस पावर? व्हाट इज दिस सामर्थ? ये क्या है सामर्थ? वो प्रार्थना कर रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास सामर्थ हो। वो चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो। तो कौन बनेगा? 90 साल की अम्मा, बूढ़ी अम्मा, जो रिटायर्ड आंटी है 60 साल की, वो सामर्थी होंगी। और जो 12 साल का बेटा है, जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में अकेला विश्वासी है, वो परमेश्वर की सामर्थ से सामर्थी होगा। और जो माँ है 24 घंटे 7 दिन अपने घर में 2 या 3 या 4 बच्चों के साथ रहती, घर से बाहर नहीं निकल पाती, वो सामर्थ से पूर्ण होगी। कौन सी सामर्थी? यहां वाली सामर्थ से। ये है प्रभु की सामर्थ। दिस इज व्हाट द पावर वो चाहता है आप और हम जान जाएं, और उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार। ये महिमा में है, इसकी महिमा प्रभु की ओर से मिली है, लोगों के अनुसार नहीं। लोग शक्ति सोचते हैं तो सोचते हैं फॉर्च्यूनर। यूपी में लोग जब शक्ति सोचते तो सोचते हैं स्कॉर्पियो। यूपी में जब लोग शक्ति सोचते तो बंदूकें। लोग सोचते हैं नीली बत्ती, लाल बत्ती। लोग सोचते हैं बड़े बड़े मकान। लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा औधा। उस शक्ति की बात ही नहीं हो रही। हम लोग की कैटेगरीज फर्क है, हमारी श्रेणी फर्क है। यहां पे एसयूवी और बड़ी बड़ी गाड़ी बात नहीं, यहां पे बात है परमेश्वर की सामर्थ जो केवल प्रभु जी देते हैं। और किसके लिए? वो राजनेताओं के लिए नहीं है, वो दबंग लोगों के लिए नहीं है, गुंडों के लिए नहीं है। किसके लिए? आम लोगों के लिए, आपके लिए, कुलूसियों के विश्वासियों के लिए। उनके पास है और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। I mean, it's beautiful. It's absolutely beautiful. हमको और आपको क्या करना है? अपने चश्मे को बदलना है, अपनी दृष्टिकोण को बदलना है। हम और आप संसार में रह करके संसार के जैसे बहुत सोचते हैं, तो हम हर चीज को हम संसारिक डेफिनेशन, परिभाषा से देखते हैं। नो, ज्ञान की जब बात हो रही है तो परमेश्वर की इच्छा को जानने की बात हो रही है, परमेश्वर को समझने की बात हो रही है, परमेश्वर को पहचानने की बात हो रही है, ताकि हम प्रभु जी को प्रसन्न कर सकें, ताकि हम पवित्र जीवन जिएं, ताकि हम प्रभु जी से प्रेम करें, ताकि हम प्रभु के लोगों से प्रेम करें। इट्स बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स। ये नर्सरी क्लास है, ये दैट्स इट। नर्सरी क्लास से ऊपर नहीं। अगर आप सोचेंगे आप PhD कर लेंगे मसीहत में, यू आर मिस्टेकन, आप गलत हैं। हम ग्रेजुएट होंगे नहीं। वही बेसिक बातें, घूम फिर के वही बात। प्रभु जी से प्रेम, प्रभु के लोगों से प्रेम, प्रभु जी से प्रेम, प्रभु के लोगों से प्रेम। दैट्स इट। क्रिश्चियनिटी, व्हाट इज मसीहत? सिर्फ यही। एंड प्रभु जी की सामर्थ, प्रभु जी की सामर्थ। और ठीक है, हमको चाहिए सामर्थ, चाहते हैं सामर्थ, चाहिए ताकत। ये कौन सा मंत्र मिलेगा जब आप उसको जपेंगे और आपको मिलेगी कोई विशेष रहस्यमय शक्ति? तिलिस्म तोड़ देंगे आप। कौन सी शक्ति की बात हो रही है यहां पे? नो, आई वांट पावर, मुझे चाहिए शक्ति। क्या चाहिए शक्ति? अरे भैया, वो कोड नचाते हैं, लोग गिर पड़ते भड़बड़ा करके। क्या ताकत है, क्या शक्ति है भैया? वो यहां से बोल दे, वहां पे लोग हिल जाते हैं। भैया शक्ति ये है, लोग क्या नहीं होता भैया, आप जस्ट बोल दे उसकी। डू यू सी इट इन द टेक्स्ट? क्या आपको खंड में दिखाई दे रहा? नन ऑफ दैट। क्या है सामर्थ? क्यों चाहते हो तुम सामर्थ? क्यों चाहिए तुम्हें शक्ति? क्यों मिलनी चाहिए? वर्स 11, उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत हो जाओ। यू मे बी, क्या हो? तुम्हें ताकत मिल जाए। क्या होगा जब ताकत मिलेगी? तो करोगे क्या? क्या करोगे जब ताकत मिलेगी तुम्हें? मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूपी, मिस्टर यूनिवर्स, क्या करोगे? तुम्हें ताकत मिल जाएगी तो तुम बेंच मारोगे 150 किलो की। क्या करोगे? What will you do? What will you do? तुम क्या करोगे? क्यों चाहिए तुमको ताकत? ताकत मिलेगा तो लोग जानेंगे कि हम कौन सी हस्ती हैं। ताकत मिलेगा तो फिर लोग जानेंगे कि हमारा प्रभु कितना महान है। प्रभु की महान चिंता थोड़ी, तुमको अपनी महान होने की चिंता है तुम्हें। प्रभु के नाम पे लोग अपनी वाहवाही खूब बटोरना चाहते हैं। लोग करना अपनी वाहवाही तो कर लीजिए, प्रभु को बीच में मत लेकर जाइए। क्यों? You see, जब when you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो you should always ask this question, आपको हमेशा ये प्रश्न पूछना चाहिए, what is the surprise in the text? खंड में आश्चर्य की बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे? कौन सी अनअपेक्षित बात है यहाँ पे जिसकी हम आशा नहीं कर रहे थे?
तो हम जब बात करते, दुनिया बात करती ताकत की, हमको ताकत मिले तो हम हो जाएंगे बलवान, दुनिया होगी हमारी मुट्ठी में, सब हमारे नीचे होंगे, हम होंगे सबसे ऊपर, हम होंगे मालिक, हम सबसे ऊंचे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सर बनाया है, पूछ नहीं बनाया है। क्योंकि बाइबल को गलत उठाते हैं, अलग पदों को निकाल करके बिना संदर्भ के जब कोट करते हैं तो यही मतलब निकलता है। लेकिन प्रभु जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे पौलुस के द्वारा आपसे हमसे, उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य बलों से, ताकि जिससे सो दैट, ताकि क्या हो सके, ताकि क्या कर सको तुम, क्या कर सको तुम करो क्या, लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, लोग तुमको सलाम ठोकेंगे, लोग वाहवाही करेंगे, लोग कहेंगे क्या शक्तिशाली प्रभु इनका यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह कितना महान। इज दैट व्हाट पीपल आर गोइंग टू से? कहेंगे इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये कभी बीमार नहीं पड़ते, कैंसर टीबी तो ऐसे भागती जैसे पता नहीं क्या हो गया, इनके पास इनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, इनकी कभी नौकरी छिनती नहीं है, इनके यहां गरीबी नहीं आती, इनके यहां बीमारियां। तो इज दैट व्हाट द टेक्स्ट इज? नो, वर्स 11, जिससे कि हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको। बलवंत हो जाओ, ताकत मिल जाए, शक्ति मिल जाए, सारी शक्ति मिल जाए। किसकी शक्ति? प्रभु की शक्ति मिल जाए। जब तुम शक्तिशाली जाओगे तो होगा क्या? बने रहोगे। That's it। क्या चाहिए? बने रहो। कब तक बने रहोगे? जब तक मर नहीं जाओगे। काहे चाहिए शक्ति? क्योंकि बना रहना ही तो मुश्किल है, क्योंकि डटे रहना ही तो मुश्किल है, क्योंकि लगे रहना ही तो मुश्किल है। क्यों दृढ़ होना है? क्यों धैर्य की जरूरत है? धैर्य की जरूरत इसलिए है, परसिवियर करने की हमें इसलिए जरूरत है, एंडोरेंस की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर विषम परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि हमारे जीवन में परेशानियां थोक के भाव आएंगी, क्योंकि संसार, शैतान और शरीर आपसे घृणा करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप संसार के, शैतान के, शरीर के नहीं हैं, क्योंकि वो जानता है कि आप यीशु मसीह के, इसलिए वो आपके पीछे पड़ेगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको निराश करेगा, वो आपको हताश करेगा। आप ही के घर में बीमारी आएगी, आप ही के यहाँ एक्सीडेंट होंगे, आप ही के यहाँ दिक्कतें आएंगी, आप ही के यहाँ आर्थिक परेशानी आएंगी, आपकी परीक्षा ली जाएगी। एक बार नहीं, 10,000 तरीके से, अलग अलग दिशा से आएंगे आपके जीवन में मुश्किलें, लेकिन उन सब में बने रहने के लिए, उसमें दृढ़ रहने के लिए, उसमें अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर एक टाक लगाए रहने के लिए, उसमें अपनी आशा को नहीं खोने के लिए। अपनी आशा, हमारी आशा कहाँ है? स्वर्ग में। हमारी आशा यहां पे नहीं है, यहां की चीजों में हमारी आशा नहीं है। हमारी आशा कहाँ है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में नहीं है। हमारी आशा रिटायरमेंट में, आराम से रोटी खाने में नहीं। हमारी आशा क्या है? हम प्रभु जी के साथ होंगे। या तो ये सब झूठ है, बकवास है, ये सब फ्रॉड है, या तो ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो फिर हमारा जीवन अभी फर्क होगा, इस समय हमारा उद्देश्य फर्क होगा, हमारा मनसा फर्क होगा, हमारा दृष्टिकोण फर्क होगा। फिर हम नहीं कहेंगे पेट के लिए करना पड़ता है भैया, बच्चों के लिए करना पड़ता है भैया। I mean, verse 11 is absolutely beautiful. आपने इस सामर्थ का अनुभव किया है? I mean, रोज आप लोग, जो लोग जॉब पे जाते हैं, जब आपके टेबल पे बाएं तरफ, आपके दाएं तरफ, आपके सामने, आपके पीछे, वो जब संसारिक लोग बैठे होते हैं, जब संसार की बातें कर रहे होते हैं, जब वो लोग ठट्टा मजाक कर रहे होते हैं, जब वो लोग अश्लील बातें कर रहे होते हैं, जब वो लोग आपके विश्वास के बारे में आपका मजाक उड़ा रहे थे, कैसे बने रहेंगे आप? कौन देगा शक्ति आपको? वहां चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। वहां क्या दिखाने की जरूरत है? प्रभु जी महान है, ठीक है, कर लीजिए मजाक, हमारा उड़ा लीजिए मजाक। शक्ति किसमें दिखाई दे? जो 90 साल की अम्मा है, जो पढ़ नहीं सकते, अब आंखों से दिखाई नहीं देता उनको, लेकिन वो, उनकी आशा लगी हुई यीशु मसीह पे, मरने से नहीं डरती हैं। वो अपना दिन भर समय वो टीवी के बगल में बैठ के नहीं करते हैं, वो पूरा समय प्रार्थना में व्यतीत कर, प्रभु के लोगों के लिए, सुसमाचार के लिए। शक्ति दिखाई देती है जो माँ है घर में अपने 3 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ, जब जब खाली समय मिलता है झाड़ू पोछा से
किचन के काम से जब उनको मुक्ति मिलती है, जब वो खाली जब बैठती है, थकी हुई बैठी, तो कुड़कुड़ाते नहीं है वो ये नहीं कहते काश हमारे पास 10 नौकर होते हैं। तो इस बात के लिए नहीं वो कहते हैं कि क्यों हमारे पास नहीं है, हमारे पास कम क्यों है, कोसते नहीं अपने जीवन को, लेकिन वो इस बात पे ध्यान रखते प्रभु जी महान है, उन्हें हमको नया जीवन दिया। द वे यू लिव योर लाइफ नाउ, जिस तरह से आप अपना जीवन अभी जीते हैं, दिखाता है कि आपके जीवन में आप शक्ति का अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शक्ति का जीवन अनुभव बड़ी चीज़ों में नहीं है, शक्ति का अनुभव सामान्य चीज़ों में। जो जवान भाई है जिसके जीवन में वासना से संघर्ष है, वो ईमानदार है, अपने संघर्ष को लेकर अपने भाइयों को बताता है कि क्या संघर्ष करता है, प्रभु की सामर्थ्य में होकर के उस पाप को काटने का प्रयास कर रहे हैं। उसने अपना फ़ोन हटा दिया, इंटरनेट हटा दिया, कंप्यूटर हटा दिया, वो अपने भाइयों के साथ ईमानदार होता है। किसकी शक्ति काम करे उसके जीवन में? क्योंकि वो पवित्रता खोजी है। किसकी शक्ति काम करे? दिस इज पावर। यह है सामर्थ। सामर्थ बड़ी चीजों में नहीं है, मंडेन, प्रतिदिन जीवन के प्रतिदिन छोटे छोटी बातों में, इन द लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ, छोटी छोटी जीवन की चीज़ों में शक्ति, परमेश्वर की शक्ति। बच्चों को अनुशासित करने में, डिसिप्लिन करने में, बच्चों को शिक्षा देने में, कलीसिया में निवेश करने में, सब प्रकार की महिमा में शक्ति के अनुसार बलवंत हो जाओ। होगा क्या उससे? तुम्हारा नाम नहीं ऊंचा होगा, तुम्हारा भोकाल नहीं बनेगा, तुम ऊंचे नहीं होगे, लेकिन तुम क्या होगे? तुम दृढ़ बने रहोगे, तुम धैर्य प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। ये जीवन है ही है ऐसा। ये जीवन जब तक हम संसार में हैं तब तक दुख, तकलीफ, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, कठिनाइयां हमारे जीवन में आएंगी। हमको उनमें बने रहना, दृढ़ बने रहना। परीक्षाएं हमारे सामने आएंगी, प्रलोभन हमारे सामने आएंगे, लालच हमारे सामने आएंगे, हमें बार बार अलग अलग रीति से गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रभु जी की शक्ति हमारे अंदर होगी तो हम बने रहेंगे। ना सिर्फ हम एंड्योर करेंगे, ना सिर्फ हम दृढ़ बने रहेंगे, ना सिर्फ हम धैर्य प्राप्त करेंगे, पेशेंस रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। वर्स 12 के आरंभ में, समस्याओं में, कठिनाइयों में कौन धन्यवाद दे सकता है? जो शक्तिशाली है। समस्याओं में, कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी क्यों, हम ही क्यों बीमार होते हैं हमेशा? लेकिन प्रभु आपको धन्यवाद हो, आप दयालु परमेश्वर, आपने हमें एक दिन आप हमको नया शरीर देंगे प्रभु जी, हमको मालूम है अभी दर्द बहुत होता है, अभी मुश्किल बहुत होती है, लेकिन एक दिन नया शरीर देंगे आप हमको, और मेरा जो नई देह होगी उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। और प्रभु जी क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया पहले होकर। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने आपसे पहले प्रेम किया, प्रेम इसमें कि आपने हमसे पहले प्रेम किया, आपने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार भेज दिया। प्रभु जी काफ़ी है, दैट्स इनफ, दैट्स सफिशिएंट। प्रभु जी अगर आप हमको चंगाई देंगे तो हम आपका हृदय से धन्यवाद देंगे। प्रभु जी हमको चंगाई नहीं भी देंगे तब भी हम प्रभु जी आपसे प्रेम करेंगे, और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं। लुक विथ मी, लुक विथ मी, लाइक ये है शक्ति, दिस इज सामर्थ। प्रभु को हम क्या करेंगे? आनंद से धन्यवाद देंगे, कोई भी परिस्थिति है। जब हम मसीह लोग से मिलते हैं एंड वो जब पैसा नहीं भैया, पैसा नहीं भैया, अरे भैया बहुत दिक्कत है भैया, बड़ी कठिनाई, क्या बताएं भैया, बहुत कठिनाई भी है भैया, बहुत विरोध है भैया, बहुत विरोध है भैया। एंड जब खाली कुड़कुड़ाना है ना, ऐसे यू हैवंट एक्सपीरियंस गॉड्स पावर, तुमने प्रभु की सामर्थ को नहीं अनुभव किया। लुक एट वर्स 11, जब उसकी हमें शक्ति मिलेगी हम बलवंत होंगे, हम दृढ़ होंगे, हम धैर्य प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर धीरज होगा, हम बने रहेंगे। लेकिन 12 पद में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आनंद के साथ धन्यवाद देंगे। आनंद के साथ हम धन्यवाद क्यों देंगे? क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है 12 पद के बीच में। हम कब धन्यवाद देंगे? भैया ठीक हो जाए तब धन्यवाद देंगे। हम लोग मन्नत नहीं मानते, हम ये नहीं कहते प्रभु जी हम दान देंगे, भेंट देंगे आपको 10,000 रुपए देंगे प्रभु जी, 10,001 रुपए प्रभु जी,
अच्छा ठीक, चले 21,000 रुपए देंगे प्रभु जी आपको हम, 21,000, अरे पूरी सैलरी देंगे 6 महीने की प्रभु जी, ठीक कर दी मेरी बिटिया को आप। तब हम देंगे आपको। कौन है प्रभु जी? हम क्या करें प्रभु से? मोल तोल, मार्केटिंग, खरीदारी कर रहे हैं हम लोग। कई बार हम लोग प्रभु को सोचते, प्रभु जी बनिए की दुकान है ना। नहीं, हम प्रभु क्या करेंगे वर्स 12 में? अगर हम प्रभु की सामर्थ को समझेंगे तो हम आश्चर्य कर्म नहीं करेंगे। होगा तो होगा, हम सामान्य जीवन जिएंगे, हम अपनी नौकरी पे जाएंगे, अपना हम दिनचर्या को पालन करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, अपनी पति से प्रेम करेंगे, अपने परिवार से प्रेम करेंगे, कलीसिया से प्रेम करेंगे, और समस्याओं, कठिनाइयों, बीमारियों, दिक्कतों, विरोध, परीक्षाओं के मध्य में प्रभु को हम धन्यवाद आनंद के साथ देंगे। हम कहेंगे प्रभु जी अमेजिंग, अद्भुत प्रभु जी, हम इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन आपने हमको योग्य बनाए कि सुबह हम यहाँ बैठे हैं। 50 लाख लोग लखनऊ में हैं, 50 लाख लोग लखनऊ में, 50 लाख लोग। मालूम क्या कर रहे हैं ज्यादातर लोग आज सुबह? मालूम क्या कर रहे हैं अधिकांश लोग? 135 करोड़ भारत की जनसंख्या है। मालूम है क्या कर रहे हैं अधिकांश लोग आज की सुबह? पैसा 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 पैसा, कहां से मिलेगा पैसा, कहां से मिलेगा पैसा, कहां से मिलेगा पैसा, वासना कामुकता कामुकता वासना, वासना कामुकता वासना कामुकता, कहां से मेरी भूख शांत होगी? क्रोध और बदला और प्रतिशोध और बदला, और लोगों को दिखा दूं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। कहां से, कहीं से मैं साबित करूं कि मैं हूं सबसे शक्तिशाली। क्या किया प्रभु ने आपको? व्हाट डिड गॉड डू टू यू? क्या है खासियत आपके अंदर? ऐसा क्या है आपके पास? क्या है मेरे पास? गॉड से, प्रभु जी ने हमको आपको बचा लिया, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देंगे 24 घंटे 7 दिन, जब तक हम मर नहीं जाएंगे या यीशु मसीह वापस नहीं आ जाएंगे। जॉब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो मेहनत करिए, कोशिश करिए, इंटरव्यूज दीजिए, लाइन में लगिए, हो सकता मिलेगा, नहीं मिलेगा जॉब तो जो करना है, ऑटो चलाना ऑटो चलाइए, रिक्शा चलाना रिक्शा चलाइए, जो करना है करिए, मेहनत करिए, मजदूरी करना मजदूरी करिए। प्रभु ने बुद्धि दिया तो बिजनेस करिए, कुछ काम काज करिए, मेहनत करिए, काम करिए, मेहनत करिए, बिस्तर में पड़े मत रहिए, घर से बाहर निकलिए, डू समथिंग। लेकिन उस सब के मध्य में प्रभु जी को निरंतर धन्यवाद देते रहिए आनंद के साथ। प्रभु जी आपने मुझ पे दया की है, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझको अपने उत्तराधिकार में सहभागी बनाया है। प्रभु जी आपने मुझे अपना बनाया है, अपने लोगों का हिस्सा बनाया है, और एक दिन हम आपके साथ होंगे। यह है हमारे लिए। दिस इज, डू यू सी दिस? मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग, द होली स्पिरिट दिस मॉर्निंग। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे हमसे कह रहा है आज की सुबह। प्रभु का धन्यवाद करते जाओ जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में, नॉट इन अंधकार में नहीं, ज्योति में हम लोगों के साथ सहभागी हो सके। हमारी हैसियत नहीं, हम इस लायक नहीं थे, हमको तो मर जाना चाहिए था, हमको तो भ्रष्ट होना चाहिए था, हमको तो बर्बाद हो जाना चाहिए था। संसार के अधिकांश लोग अरबपति, करोड़पति, लखपति, हजारपति बनते हुए, संसार के अधिकांश लोग स्वस्थ, चंगे भले, बिना किसी बीमारी के, बढ़िया ब्लड प्रेशर, बढ़िया हार्ट, बढ़िया सब कुछ, उसके साथ संसार के अधिकांश लोग बढ़िया प्रतिष्ठा के साथ, बढ़िया नाम के साथ, बढ़िया करियर के साथ, बढ़िया डिग्रीज के साथ, बढ़िया शान और शौकत के साथ नरक जा रहे हैं। सब है उनके पास। परंतु यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण संसार को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? आपका सबसे बड़ा फायदा क्या हो मालूम है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट में आज कौन है? सबसे ज्यादा मुनाफे में आज कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा एडवांटेज में कौन है? मसीह लोग। ऊपर से भले ही आप खोखले हो, ऊपर से आपके पास कुछ ना हो, ऊपर से भले ही आप ठन ठन गोपाल हो, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। चाहे आपके शरीर में बीमारी ग्रसित करके रखी हो, चाहे आप कमजोर हो, इट डज नॉट मैटर।
लोग आपको सलाम ना बोलते हो, आपका ऊंचा औहदा ना हो, आपका लिए अपने अपने कंपनी में सबसे ऊंचे ना हो, डज नॉट मैटर। लेकिन क्या मैटर करता है, क्या कौन सी चीज है जो मायने रखती है 12 पद में, कि परमेश्वर पिता ने हमको और आपको ज्योति में पवित्र लोग की सहभागिता में हमको उत्तराधिकार में सहभागी किया है। अब हम उसके लोग बन गए हैं। दिस इज व्हाट मैटर्स। यह मायने रखता है कि हम उसके हैं, वो मेरा है। Do you think about this? आप सोचते हैं इसके बारे में कि क्या सोचते हैं? हमेशा कचिंग 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 कचिंग, हमेशा सिक्कों की खनखनाहट, सिक्कों की आवाज, ऑलवेज। आई मीन द मोर जैसे आई नो, हम जैसे समय बीता, द मोर आई गेट ओल्डर, जैसे समय उम्र बढ़ती है, द मोर आई थिंक द फ्यूटिलिटी, ये सब चीज़ की जो व्यर्थता, नाम के चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं, इज्जत के चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हमको जानेंगे उसके चक्कर में परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद कह देना हमको। हम लोग क्या कहते हैं? प्रभु जी धन्यवाद, आपने मेरी नौकरी पक्की कर दी है। प्रभु जी धन्यवाद, आपने मेरे को एक इंक्रीमेंट दिया। प्रभु जी धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की शादी करा दी। प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमको नया मकान दे दिया। नन ऑफ दैट बिजनेस, उसकी बात ही नहीं करता पौलुस के दिमाग में। पौलुस इन बातों की चिंता नहीं करता। पौलुस कहता है ये तो उनके पास भी है, कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हुई इसमें? अनोखी बात क्या, इसमें यूनिक बात, आपके पड़ोसी के पास तो शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी और मिश्रा जी और जितने कुमार साहब और जो सैयद और खान साहब, ये सब उनके पास भी तो यही है। वो भी तो सुबह जब नचाते हैं या बजाते हैं या जो करते हैं, तब भी वो भी तो धन्यवाद देते। प्रभु जी क्या मकान दिया है आपने हमको, क्या तारीफ करूं आपकी खुदा, क्या तारीफ करूं प्रभु जी, क्यों भाई बच्चों की शादी करा दी, सब ठीक है, बढ़िया। आप भी सुबह होते, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया मकान दिया प्रभु जी, आपने एसी भी लगा बढ़िया, गर्मी में हीटर भी, सब ठीक है, आप सब ठीक है। सच में that's it। इसीलिए घिस रहे हैं हम लोग, इसीलिए लगे पड़े 24 घंटे 7 दिन, इसीलिए लगे पड़े। डिग्री मिल, सरकारी नौकरी भैया, सरकारी नौकरी भैया। जब पौलुस सोचता है तो क्या कहना है? अरे प्रभु जी देखो, तुम्हें शक्ति मिलेगी, पूरी शक्ति मिलेगी, तुम धन्यवाद दोगे, अगर तुम बने रहोगे, लगे रहोगे, डटे रहोगे, और फिर तुम धन्यवाद दोगे। धन्यवाद ही कैसे दोगे? कुड़कुड़ा के नजर आ प्रभु जी अब क्या बताए, अब यही नसीब ही खराब है हमारा, तो हम क्या करें भैया, भाग्य हमारे फूटे हैं भैया। जहां जाते हैं वहीं पे सब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिंक्स, एवरीथिंग इज जिंक्स, जहां जो छुओ वो खराब हो जाता भैया। नहीं, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद हो। यस, मुश्किल, ऑफ कोर्स मुश्किल है, हम लोग पागल नहीं, हम लोग दिमाग नहीं सरक गया हमारा। जब दर्द होता है तो दर्द, नुकसान होता है तो दुख होता है, यस, बट इन द मिड्स ऑफ दैट, उसके बीच में प्रभु जी हमको मालूम है ये सब तो टेम्परेरी है, 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, उससे ज्यादा थोड़ा घिसेगा प्रभु जी। ये मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम है कहां जा रहा हूं, आई नो वेयर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं वहां जा, तो मकान हम वहां बनाएंगे, हम मेहनत हम वहां के लिए करेंगे, निवेश हम वहां के लिए करेंगे, सिर्फ यहीं के लिए करेंगे नहीं, बच्चे के 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 लिए। बच्चे के बाद के बच्चे भी नहीं याद रखेंगे आपको, हम बता दे रहे हैं आपको पहले ही। पूछ लीजिए किसी से, परदादा तुम्हारे कौन थे, पूछिए। पिता का धन्यवाद करते रहेंगे, उसने हमें योग बनाया है, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकारी सहभागी हूं। और क्या किया पिताजी ने हमारे? वर्स 13, उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया। जी सीधा क्यों क्या धन्यवाद दे रहा है? उसका धन्यवाद का विषय क्या है? पौलुस की प्रार्थना के विषय क्या है? पौलुस के धन्यवाद का विषय क्या है? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के बारे में सोचता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बारे में सोचता है। जो सच में वचन का प्रचार करते हैं वो आपसे यही बात करेंगे। जो आपको कानों को खुजलाना चाहते हैं, तुम तरक्की करोगे, तुम चैंपियन हो, तुम्हारा बढ़िया जीवन यहीं पे मिलेगा, कानों में जो खुजलाएंगे आपकी वो यही कहेंगे तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम बस सोचो, पॉजिटिव कन्फेशन करो, सकारात्मक सोचो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ होगा। क्रिश्चियन हो जाते हैं वो लोग तो कहते हैं बढ़िया बोलो, सकारात्मक बोलोगे, शब्दों से क्रिएशन होता है, शब्दों से सृष्टि होती है, तो तुम भी सृष्टि कर सकते हो। नन ऑफ दैट थिंग,
ना वो इस पॉल से पॉल कह रहा है भैया प्रभु जी ने हमको छुड़ाया, हमने नहीं छुड़ाया, हम तो इस लायक, हम तो फंसे हुए थे। कहाँ फंसे थे? अंधकार में फंसे हुए थे। प्रभु जी ने क्या किया? छुड़ा लिया। क्या किया? छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज प्रवेश कर। यहाँ पे पॉल, अगर हम चिट्ठी लिखते प्रभु का धन्यवाद हो, पहले हम झोपड़ी में रहते थे, अब उसने हमको फ्लैट दिलवा दिया। हम यही लिखते। पौलुस क्या कह रहा है? अरे झोपड़ी में रहो कोई बात नहीं, प्रभु के पास तो हो तुम। फ्लैट में हो तो कोई बात नहीं, प्रभु के पास हो तुम। अगर तुम बड़े मकान में तो कोई बात नहीं, प्रभु के पास हो तुम। यह मायने नहीं रखता है कि पक्की छत है कि छप्पर की छत है, किराए का मकान है कि अपना मकान। ये मायने नहीं रखता। दिस इज वर्ल्डली थिंकिंग। ये दुनिया की सोच है। फ्लाईओवर के नीचे सोना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जी ने किया क्या है? जो धन्यवाद का विषय, जो 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 आनंद का बात है, आनंद की जो बात है वो ये है कि हम एक दिन अंधकार के राज में थे और छूट नहीं सकते थे। हमको मालूम ही नहीं था, उसी में फंसे। रोटी कपड़ा मकान, संसार संसार संसार, यहीं की दौलत, यहीं की शौहरत, यहीं का पैसा, यहीं का मान, यहीं का सामान, इसी के लिए हम जी रहे थे एक दिन। लेकिन प्रभु जी हमको वहां छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया है। उसने हमको क्या दिया है? उसने हमें छुटकारा दिया है, अर्थात पापों की क्षमा दी है। उसने हमको मुक्ति। और क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट मोर? और क्या चाहिए? और क्या प्रार्थना करेंगे? किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? किस चीज के लिए धन्यवाद देंगे? अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? आप धन्यवाद देते हैं अपने बच्चों के लिए? आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे बच्चे को आप छुड़ा लीजिए अंधकार से। डू यू प्रे? माता पिता से बात, भैया हमारा जीवन बड़ा मुश्किल में बीता है, बस अब हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे सुकून से जिएं। बाइबल में कौन से अध्याय में, कौन से पद में लिखा है ये? हाँ, हमने मुश्किल देखा है, लेकिन प्रभु जी ने हमको अनंत जीवन दिया है। अब हमारी मुख्य इच्छा यह है कि चाहे जीवन में जो भी उनके सामने आए, वे प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के लिए जिएं। होता क्या मसीह परिवार में? क्या होता है? मसीह लोग, मसीह माता पिता अपना तो प्रभु के पीछे आते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, फिर उनके सारे बच्चे पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे फंस जाते हैं। यू सी दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा क्या बोलते हैं हमेशा? बेटा सेटल हो जाओ, बस तुम बस चैन से मरना है मुझे, तब मैं जब तुम्हारी शादी हो जाएगी नाती पोतों का मुंह दिखा दो बेटा, फिर प्रभु जी उठा नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी ने आपको इसी उद्देश्य से भेजा था ना इस संसार में, नाती पोतों का मुंह देखने के लिए। यही लक्ष्य है ना हमारे जीवन का। दिस इज वाई प्रभु ने हमको इसीलिए बनाया है। नहीं, प्रभु जी ने हमको अंधकार में से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराए। क्यों कराए? ताकि हम उसके लिए जिए, उसकी महिमा करें, उसके लिए उपयोग किए जाएं। तो हम प्रार्थना यही करेंगे और जीवन में यही देंगे। इसीलिए पौलुस कह रहे तुम्हारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। तो भले कामों में लगे रहेंगे, भले कामों में लगेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर की शक्ति को अनुभव करेंगे, और जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आए हम बने रहेंगे, हम लगे रहेंगे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आप एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। तो चाय जब पिएंगे एक दूसरे को उत्साहित करेंगे, भैया लगे रहिए, भैया लगे रहो, भैया भैया बढ़ते रहो, पीछे मत हटना भैया, चाहे जो हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें उसने उत्तराधिकार बना लिया है, बाकी सब रह जाएगा। केवल वही असलियत है, वही वास्तविकता है। इसलिए अपनी आंखें वहां लगाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करें।